सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज स्वाध्याय करते हैं महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण। सर्वोपरि है मानव की उपलब्धि की प्रतिभा। मनुष्य ने सृष्टि के समस्त प्राणियों की तुलना में वरिष्ठता पाई है। शरीर संरचना और मानसिक मस्तिष्कीय विलक्षणता के कारण उसने सृष्टि के समस्त प्राणियों की तुलना में न केवल स्वयं को सशक्त समुन्नत सिद्ध किया है, वरन वह ऐसी संभावनाएं भी साथ लेकर आया है जिनके सहारे अपने समुदाय को, अपने समग्र वातावरण एवं भविष्य को भी शानदार बना सकता है। यह विशेषता प्रयत्नपूर्वक उभारी जाती है, रास्ता चलते किसी गली कूचे में पड़ी नहीं मिल जाती है। इस दिव्य विभूति को प्रतिभा कहते हैं। जो इसे अर्जित करते हैं वे सच्चे अर्थों में वरिष्ठ विशिष्ट कहलाने के अधिकारी बनते हैं। अन्यथा अन्य प्राणी तो समुदाय में एक उथली स्थिति बनाए रहकर किसी प्रकार जीवन यापन करते हैं। मनुष्य गिलहरी की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, बंदर की तरह कुलाचे नहीं भर सकता, बैल जितना भार वहन की क्षमता भी उसमें नहीं है। दौड़ने में वे चीते की तुलना तो क्या ही करेगा। खरगोश के पट्टर भी अपने को सिद्ध नहीं कर सकता। पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना उसके लिए संभव ही नहीं है। न मछलियों की तरह पानी में डुबकी ही लगा सकता है। अनेक ऐसी बातें वह मनुष्य प्राणियों की तुलना में बहुत पीछे है, किंतु विशिष्ट मात्र में मिली चतुरता कुशलता के सहारे वह सभी को मात देता है और अपने को वरिष्ठ सिद्ध करता है। व्यवहारिक जीवन में मनुष्य अन्य प्राणी समुदाय की तुलना में अनेक दृष्टियों से कहीं आगे हैं। वह उसकी नियति है। अधिकांश मनुष्य को अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक सुविधा संपन्न जीवन यापन करते हुए देखा जाता है। इतने पर भी संभावना यह है कि वह इन उपलब्धियों की तुलना में और भी अधिक समर्थता और महत्ता प्राप्त कर सके, पर शर्त एक ही है कि उस अभिवर्धन के लिए वह स्वयं अतिरिक्त प्रयास करें, कमियों को पूरा करें और जिसकी नितांत आवश्यकता है उसे पाने कमाने के लिए अधिक जागरूकता पूर्वक, अधिक तत्परता एवं तन्मयता बरतें। अपने पुरुषार्थ को इस तरह का सिद्ध करें कि यह मात्र देवी अनुदानों के आधार पर ही समुन्नत बनकर नहीं रहा है, वरन उसका निज का पुरुषार्थ भी समुचित मात्रा में सम्मिलित रहा है। यह प्रतिभा ही है जिसके बल पर वह अन्य की तुलना में अधिक सुसंस्कृत और समुन्नत बनता है। गोताखोर गहरी डुबकी लगाकर मोती बीनते हैं, हीरे खोजने वाले खदान का चप्पा चप्पा ढूंढ डालते हैं। प्रतिभा को उपलब्ध करने के लिए भी इससे कम प्रयास से काम नहीं चलता है। प्रतिभा एक देवी स्तर की विद्युत चेतना है जो मनुष्य के व्यक्तित्व और कर्तृत्व में असाधारण स्तर की उत्कृष्टता भर देती है। उसी के आधार पर अतिरिक्त सफलताएं आश्चर्यजनक मात्रा में उपलब्ध की जाती है। साथ ही इतना और जुड़ता है कि अपने लिए असाधारण श्रेय, सम्मान और दूसरों के लिए अभुद्य के मार्ग पर घसीट ले चलने वाला मार्गदर्शन वह कर सकी। माझी की तरह अपनी नाव को खेकर स्वयं पार उतरे और उस पर बिठाकर अन्य को भी पार उतारने का श्रेय प्राप्त कर सके। गिरों को उठाने, डूबतों को उबारने और किसी तरह समय गुजारने वाले को उत्कृष्ट की ऊंचाई तक उछालने में समर्थ हो सके। प्रतिभाशाली लोगों को असाधारण कहते हैं, विशिष्ट और वरिष्ठ भी कहा जाता है। साधारण जनों को तो जिंदगी के दिन पूरे करने में ही जो दौड़ धूप करनी पड़ती है, झंझटों से निपटना और जीवन यापन के साधन जुटाना आवश्यक होता है, उसे ही किसी प्रकार पूरा कर पाते हैं। पशु पक्षी और पतंगों से भी इतना ही पुरुषार्थ हो पाता है और इतना ही सुयोग जुट पाता है, किंतु प्रतिभावानों की बात ही दूसरी है। वे तारागणों के बीच चंद्रमा की तरह चमकते हैं। उनकी चांदनी सर्वत्र शांति और शीतलता बिखेरती है। वह स्वयं सुंदर लगते हैं और अपनी छत्र छाया के संपर्क में आने वालों को शोभा सुंदरता से जगमगा देते हैं। प्रतिभावानों को उदीयमान सूर्य भी कह सकते हैं, जिसके दर्शन होते ही सर्वत्र चेतना का एक नया माहौल उमड़ पड़ता है। वे ऊर्जा और आभा के स्वयं तो उद्गम होते ही हैं, अपने किरणों का प्रभाव जहाँ तक पहुँचा पाते हैं वहाँ भी बहुत कुछ उभारते बिखेरते रहते हैं। सच तो यह है कि नर वानर को शक्तिपुंज बनाने का श्रेय प्रतिभा को ही है।
प्रतिभा ही शरीर में ओजस्विता, मानस में तेजस्विता और अंतःकरण में विभूति भरी वर्चस्विता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। मनुष्य की अपने निजी विशेषता का परम पुरुषार्थ यही है। जो इसे वंचित रह गया उसे मार्ग ढूंढने का अवसर नहीं मिलता। मात्र अंधी भेड़ों की तरह जिस तिसके पीछे चलकर जहाँ भाग्य ले पहुँचता है वहाँ जाकर ऐसा व्यक्ति असक्त परावलंबियों जैसा जीवन जीता है। कठिनाइयों के समय ये मात्र घुटन अनुभव करता है और आंसू भर बहाकर रह जाता है। संसार असंख्य पिछड़े लोगों से भरा पड़ा है। वे गई गुजरी जिंदगी जीते और भूखे नंगे तिरस्कृत उपेक्षित रहकर किसी प्रकार मौत के दिन पूरे करते हैं। निजी समर्थता का अभाव देखकर उन पर विपन्नता और प्रतिगामिता के अनेक उद्भिज चढ़ दौड़ते हैं। दुर्व्यसन दुर्बल मनोभूमि वालों पर ही सवार होते हैं और उन्हें जिधर तिधर खींचते घसीटते फिरते हैं। ऐसे भारभूत लोग अपने लिए, साथी सहयोगियों के लिए और समूचे समाज के लिए एक समस्या ही बने रहते हैं। इन्हीं का बाहुल्य देखकर अनाचारी अपने पंजे फैलाते, दांत गड़ाते और शिकंजे कसते हैं। प्रतिभा रहित समुदाय का धरती पर लदे भार जैसा आंकलन ही होता है। वे किसी की कुछ सहायता तो क्या कर सकेंगे, अपने को अर्धमर्तक की तरह किन्हीं के कंधों पर लाद कर चलने का श्रेय आर से ताकते रहते हैं। संसार सदा से ऐसा नहीं था जैसा कि अब सुंदर, सुसज्जित, सुसंस्कृत और समुन्नत दिखता है। आदिकाल का मनुष्य भी वन मानुषों की तरह भूखा नंगा फिरता था। ऋतु प्रभावों से मुश्किल से ही जूझ पाता था। जीवित रहना और पेट भरना ही उसके लिए प्रधान समस्या थी और इतना बन पड़ने पर वह चैन की सांस भी ले लेता था। संसार तब इतना सुंदर कहाँ था। यहाँ खाई, खंदक, टीले, उस बंजर निबिड़ वन और अनगढ़ जीव जंतु ही जहाँ तहाँ दिख पड़ते थे। आहार, जल और निवास तक की सुविधा न थी। फिर अन्य साधनों का उत्पादन और उपयोग बन पड़ने की बात ही कहाँ बन पाती होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।